वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 एरिया। उसका हम पहले फार्मूला देख लेते हैं, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस सेट 15.1 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको हर एक कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए, हमें दिया हुआ है एरिया। एरिया मतलब हम मराठी में उसे बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इस टाइप के जो देखिए, तो यहाँ पर दिख रहा है ए बी सी डी। ये जो हमें क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है इसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है कि उसकी अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। जैसे देखिए, ए डी आपको बी सी को पैरेलल दिख रही होगी और ए बी सी डी को पैरेलल दिख रही होगी। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर हमें निकालना है तो उसका फार्मूला क्या आता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर बी से लेकर सी तक, ये बी से लेकर सी तक यहाँ पर जो है उसे हम बेस बोलेंगे, जिस पर एक क्वाड्रिलेटरल बैठा है। और दूसरी चीज़ है हाइट। तो हाइट मतलब ये ए। ठीक है, तो ये बेस पर ऊपर 90 डिग्री पर जो भी लाइन ड्रॉ की है उसको हम बोलते हैं हाइट। ए इसमें हाइट है। तो अगर हम इस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे तो बेस क्या हो गया इसका, बी सी मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या हो गई, ए। ठीक है, तो ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, बेस इनटू हाइट। यही फार्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करके सारे क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 15.1 के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 15.1, इफ बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर। हमें क्या बोला है, बेस। तो हम यहाँ पर पहले गिवन देंगे, यहाँ पर जो दिया है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर हमें दिया है बेस, बेस इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 11 सेंटीमीटर। हाइट दी है, यह हाइट है 11 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। मतलब एरिया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर पैरेललोग्राम बोला है तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए उसका फार्मूला यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट। तो देखिए दोस्तों, बेस क्या है हमारा 18 है, मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है 11 है। तो दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर 198 और यहाँ पर यूनिट क्या है, सेमी। तो एरिया अगर सेमी होगा तो हम सेमी स्क्वायर लिखेंगे या फिर आप स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं, सेमी स्क्वायर या फिर सेमी स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 198 सेमी स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमें सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर 2 है हमारा, इफ एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन में एरिया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गिवन एरिया इज इक्वल टू 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। हम सेमी स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं। बेस इज 8 सेंटीमीटर, मतलब हमें दिया हुआ है बेस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स हाइट। तो हमें क्या निकालना है, हाइट हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का एरिया दिया है तो हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का ही फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू होता है हमारा बेस इंटू हाइट। तो देखिए दोस्तों, बेस कितना है हमारा 8 है, मल्टीप्लाई बाय हाइट पता है क्या हमें, नहीं है। तो हम हाइट की जगह पर हाइट लिख देंगे
और एरिया पैराग्राम हमें पता है कितना है 29.6, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 29.6। अभी हमें पता है कि यहाँ पर हाइट की वैल्यू निकालनी, तो हम राइट साइड में हाइट को रहने देंगे और ये 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा 29.6 को डिवाइड में, तो इज इक्वल टू ये रहेगा यहाँ पर हाइट। तो अभी डिवीजन करेंगे, तो बाजू में मैं डिवीजन कर लेता हूँ 29.6 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। 8 3 ज़ा 24, 9 माइनस 4 हो जाएगा 5, ये 0, फिर ये 6, 8 7 ज़ा 56, तो हमारा आंसर कितना आ गया 37। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें जो इक्वेशन सॉल्व करना था, तो डिवीजन के टाइम यहाँ पर पॉइंट के बाद में एक डिजिट था, तो इसलिए आंसर में भी एक डिजिट आएगा और ये सेंटीमीटर, तो ये हो गई हमारी हाइट, ठीक है। हाइट हमारी आ गई सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया जब भी निकालेंगे तो सेमी स्क्वायर में रहेगा और हाइट या फिर बेस रहेगा वो सेंटीमीटर में रहता है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमें एरिया दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 83.2 सेमी स्क्वायर इफ इट्स हाइट इज 6.4 सेंटीमीटर। हाइट हमें दिया हुआ है 6.4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स बेस, तो हमें लेंथ ऑफ बेस मतलब बेस की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। वही फार्मूला यूज करेंगे दोस्तों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है 83.2, तो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू लिख लेंगे। बेस की वैल्यू है पता नहीं है हमें, तो हम बेस की जगह पर बेस ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय हाइट की जगह पर 6.4 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 6.4 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर इस साइड में आ जाएगा, तो ये डिवाइड में आ जाएगा 6.4, तो ये हो जाएगा हमारा बेस। अभी 832 को यहाँ पर हम पॉइंट निकाल के डिवीजन करेंगे, तो 832 को अगर हम 64 से डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या आता है, 64 1 64, यहाँ पर ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 7, 13 में से 4 गए तो 9 और 7 में से 19 और यहाँ पर बचेगा 2, ठीक है। तो 64 का टेबल कितने तक हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, देखिए 8 तक अगर हम लिखेंगे तो देखिए क्या होता है, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 64 के टेबल में कितने नंबर पे आता है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 64 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 4 12, कैरी 1 192, ठीक है। तो 3 नंबर में आता है, ठीक है। तो 3 नंबर में आ जाएगा 196, तो 196 में से 196 गए तो 0, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है 13, ठीक है। तो ये 13 सेंटीमीटर इक्वल टू बेस। अभी तक देखिए दोस्तों यहाँ पर न्यूमरेटर में भी पॉइंट के बाद में एक डिजिट है और डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद में एक डिजिट है। अगर सेम रहेंगे तो हमें पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी जो बेस की वैल्यू है वो इस तरह से 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सारे जो एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए वो समझ में भी आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।